जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं गणित कक्षा 6 की गणित का पहला चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पहला चैप्टर है कक्षा 6 का। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अभ्यास 1A और 1B हल करेंगे। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, समझते जाइए, वीडियो को रोक रोक कर उसके सवाल लगाते जाइए। जिस तरीके से हमने नोट्स बनाया है आप लोग भी उसी तरीके से नोट्स बनाइए। हमने कई अलग अलग रंग की स्केचेस का प्रयोग किया है, आप लोग नीले और काले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आप जो है नोट्स बनाएंगे। हमने अलग अलग स्केचेस का इस्तेमाल किया हुआ है। आप लोग चाहें अगर तो ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप केवल ब्लैक स्केच और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ठीक इसी तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं। तो ये है कक्षा 6 की इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? देखिए जो भी गिनने वाली संख्याएं होती हैं, जो गिनती होती है, जैसे 1 है, 2, 3, 4, ये सब संख्याएं, 5, कोई भी नंबर लिखें, 101, 1000, 91, मतलब जो भी संख्याएं होती हैं 1, 4, 6, 8, 10, 12, 50, 100, मतलब जो भी संख्याएं जिनको हम गिनती करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिनसे वस्तुओं की संख्या का पता लगता है, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं आप लोग समझ गए होंगे। जो भी गिनने वाली संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनते हैं, जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 50, जो भी संख्याएं हैं या गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है संख्या और संख्या अंक क्या क्या है। तो देखिए जिनसे भी हम गिनती करते हैं, जैसे 25 है तो 25 क्या है? एक संख्या है। और संख्या को जिन प्रतीकों या चिन्हों से लिखा जाता है उसको संख्यांक कहते हैं। जैसे 25 में ये जो 5 है, एक संख्यांक 5 है और दूसरा संख्यांक कौन सा है? 2। यानी 25 आपकी बनी हुई है 2 और 5 से। जैसे ये कहा जाए 315, तो 315 एक संख्या है। इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3, इनको संख्यांक कहते हैं। इसमें 3 संख्या अंक हैं। कौन कौन से हैं? एक तो 1 है इसमें, दूसरा कौन सा है? 3 है, और तीसरा कौन सा है? 5। तो संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी होती है उनको संख्यांक कहते हैं। ठीक है, और जिनसे नंबर पता चलता है कितनी चीज़ें हैं, कितनी वस्तुएं हैं, उसको हम लोग संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल, जैसे 1019। ठीक, तो इसमें 1019 में 1019 तो संख्या है, लेकिन इसके अंक कौन कौन से हैं? एक ये अंक है 1, एक ये अंक है 0, एक ये अंक है 1, एक ये अंक है 9। तो ये जिनसे संख्या मिलकर बनी होती है उसको हम लोग संख्या अंक कहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, संख्या एवं संख्यांक। जिससे यह पता चलता है कि कितनी वस्तुएं हैं उसे संख्या कहते हैं, तथा संख्या को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्या अंक कहते हैं। जैसे 15 एक संख्या है तथा इसमें 2 संख्यांक हैं। कौन कौन से? 1 और 5। इसी तरीके से 325 एक संख्या है और इसमें 3 संख्यांक हैं। कितने हैं? 3 संख्यांक, और वो कौन कौन से हैं? एक तो 3 है, दूसरा 2 है और तीसरा 5 है। अब अलग अलग भाषाओं की जो संख्यांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जो अपनी हिंदी भाषा है जिसको देवनागरी कहते हैं, उसमें 1 को इस तरीके से, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं, 6 को इस तरीके से लिखते हैं, 7, इसी प्रकार से 8
और 9। रोमन भाषा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और जो 1 2 3 होती है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो इस तरीके से संख्याएं होती हैं। अब बात आती है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी है, एक संख्या है 2, एक संख्या है 6, एक संख्या है 9, एक संख्या है 25 और एक संख्या है मान लीजिए 14। और कहा जाए कि इनको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और फिर उसके बाद बड़ी और फिर बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सब पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 2। फिर उससे ठीक बड़ी कौन सी है, 6 है। उसके बाद बड़ी कौन सी है, 9। और उसके बाद बड़ी कौन सी है, 14। और उसके बाद बड़ी कौन सी है, 25। तो कम से ज़्यादा की ओर क्या होता है, आरोही क्रम होता है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अगर कुछ संख्याएं आपको दी जाएं और उन्हें आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो वो आरोही क्रम होता है, तो वो आरोही क्रम होता है, ठीक। और अगर अवरोही क्रम की बात करी जाए, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम कैसे होगा, जाके जो आपका जो घटता हुआ क्रम है यानी फिर उसमें क्या करा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या को पहले, जैसे इसी को आप कहा जाए अवरोही क्रम में लिखिए, तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी 25। उसके बाद छोटी कौन सी है, 14, तो फिर 14 लिखेंगे। उसके बाद छोटी कौन सी है, तो देखेंगे 9 है, तो 9 हो गई। उसके बाद छोटी कौन सी है, 6 है। उसके बाद छोटी कौन सी है, 2 है। तो सबसे बड़ी पहले और सबसे छोटी बाद में, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। और आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, इसमें क्या होता है, कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं, यानी सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, ठीक है, सबसे आखिरी में सबसे बड़ा। और अवरोही क्रम में सबसे बड़े को पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा सबसे आखिरी में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो वही इसमें आइए पढ़ते हैं। आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। उदाहरण के लिए 6, 12, 5 तथा 15 को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या देखें तो कौन सी है, 5 है, तो सबसे पहले 5 को लिख दिया। उससे बड़ी कौन सी है, 6। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 12। फिर उससे बड़ी कौन सी यहाँ पर दी गई है, 15। तो ये आरोही क्रम हो गया। इसी प्रकार से अवरोही क्रम, संख्याओं को घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे 15, 5, 20 और 21 दी गई है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी। तो इनमें सबसे बड़ी क्या है, 21 है, तो 21 को पहले लिख लिया। दूसरे नंबर पे बड़ी कौन सी है, 20, तो 20 लिख लिया। तीसरे नंबर पर बड़ी कौन सी है, 15 यानी 15, तो 15 लिख लिया। और सबसे छोटी को सबसे बाद में लिख दिया, 5। तो ये कौन सा क्रम हो गया, ये अवरोही यानी कि घटती हुए क्रम में हो गई, और ये आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग समझते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या समझने के लिए तो सबसे पहले एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो गिनती होती है, तो एक अंक 9 तक आता है, 1 से लेकर 9 तक। उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, 9। तो सबसे बड़ी संख्या एक अंक की कौन सी हो गई, 9 हो गई। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, शुरू कहाँ से होती है, 1 से, तो सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी एक अंक की।
अब 2 अंकों की बात करी जाए, यानी जिसमें 2 अंक हों, तो सबसे बड़े अंक कौन से होते हैं? 9। तो 2 बार 9 लिख देंगे, 9 9। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99, 99। और सबसे छोटी, तो सबसे छोटा अंक क्या होता है? 1, और 1 के बाद हम क्या लिखेंगे? 0। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1 0, यानी कि 10। इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करी जाए, तो 3 सबसे बड़े अंक 9 9 9, 3 बार 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगी 999। इसी तरीके से 3 अंकों की सबसे छोटी, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके आगे 2 जीरो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी 100, यानी कि 100, यानी कि 100 हो जाएगी, 100। इसी प्रकार से जब 4 करेंगे तो 4 सबसे बड़े अंक लिख लेंगे, 999, 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे पहले 1 और उसके आगे 3 बिंदी। जब सबसे छोटी लिखने होती है तो सबसे पहले 1 लिखते हैं और उसके आगे जितने अंकों की होती है उतने में 1 घटा के बिंदी लिख देते हैं। जैसे 4 अंकों की है तो 1 लिख दिया और बचे 3 अंक शून्य लिख जाएंगे। इसी तरीके से 5 अंक की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़े अंक 1 2 3 4 5, यानी 99999, 5 बार लिख देंगे, तो ये 99,999 हो जाएगी। और सबसे छोटी 5 अंकों की 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 शून्य, तो 5 अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 अंक हो गए। 1 और उसके बाद 4 शून्य लिख देंगे, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम कितने भी अंकों के, अगर 6 की पूछी जाए तो 6 बार 9 लिख देंगे, और सबसे छोटी 6 अंक की पूछी जाए तो 1 लिख के उसके आगे 5 बिंदी लगा देंगे। इसी तरीके से 10 अंकों की पूछी जाए तो 10 बार 9 9 9 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिख के उसके पीछे 9 शून्य लगा देंगे। तो इस तरीके से कितने भी अंकों की हम सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं। अब बात आती है स्थानीय मान की। तो देखिए, प्रत्येक संख्या में प्रत्येक अंक का अपना एक अलग मान होता है, इसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 523 है, तो 523 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा? जाके 523 में 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3, और 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? पहले तो 5 लिख देंगे, और शेष ये जो 2 अंक होते हैं 2 और 3, इनकी जगह क्या लिख देंगे? 0 0 लिख देंगे। 523 में 2 के स्थानीय मान की बात करी जाए तो 2 तो लिख ही जाएगा, उसके बाद वाले अंक की जगह 0 लिख देंगे हैं। और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आओ एक दो उदाहरण से और समझते हैं। देखिए, जैसे कहा जाए 5 9 2 9, इस संख्या में मान लीजिए इसको 7 कर लेते हैं, इस 9 का स्थानीय मान बताइए। तो क्या लिखेंगे? 9 का स्थानीय मान 9 तो हो ही गया, और 9 की वैल्यू कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक पे है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 900। यह हम कह सकते हैं कि 9 लिख के इन दोनों अंकों के स्थान पर शून्य लिख दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 के आगे 1 2 3 शून्य लिख देंगे, ठीक है। और एक मज़ेदार बताएं, तो अगर हम किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों को जोड़ दें तो वह संख्या फिर से आ जाती है। जैसे मान लीजिए 529 है, ठीक है, तो इसका 5 का स्थानीय मान कितना होगा? जाके 5 का स्थानीय मान होगा 500। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 और उसके पीछे के अंक की जगह 0। और 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 9। और सारे स्थानीय मान को अगर हम जोड़ दें तो देखिए 9 2 5, यानी वही संख्या आ जाती है। तो हर एक अंक के स्थान की एक वैल्यू होती है, एक मान होता है, जिसको हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। तो स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी कोई अंक रखा है उसको लिख लीजिए, और उसके पीछे के सारे अंक की जगह पे क्या लिखना है? 0 लिखना है, राइट। अब हम लोग अभ्यास 1A हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्या अंकों में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या अंकों में, यानी संख्या के अंकों में लिखना है। जैसे इन्होंने पहला लिखा है 427,
तो ये हमने लिख दिया 427। ये लोग हम लोग कक्षा 5 में ही पढ़ के आए, ये तो हमको लिखना आता है। दोबारा लिखा है 3501, तो 3501 ये भी लिखना हमें आता है। उसके बाद 115, तो 115 हमने अंकों में लिख लिया। 79,029, तो 79,029 को हमने अंकों में लिख लिया। अब आगे के सवाल पे चलते हैं। तो आगे का सवाल क्या है, दूसरे का निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब ये संख्याएं उन्होंने अंकों में दे रखी हैं, आपने क्या करना है, उनको शब्दों में हिंदी में लिखना है। जैसे ये 7019 7019, तो हम उसको शब्दों में लिख दे रहे 7019। इसी प्रकार से 23,013, इसको हमने शब्दों में लिख दिया 23,013। इसी तरीके से 69,379, तो इसको भी हम शब्दों में लिख दे रहे हैं 69,379। इसी प्रकार से ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो इसको भी हमें शब्दों में लिखना है 8,93,059, यानी 8,93,059 ये संख्या हो गई। अब अगला इसका बा पार्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। काय में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो वाक्य दिया गया है और उसमें जो संख्याएं अंकों में लिखी है उसके बगल में हमने उसको शब्दों में लिख दिया है। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल, मानव मतलब जानते हो पॉटी लैट्रिन, मानव मल में 100, ये अंकों में लिखा हुआ है, इसको आपने वाक्य में काय में लिखना है, शब्दों में। 100 जीवाणु अंडे 1000, इसको शब्दों में लिख दिया 1000। जीवाणु कोष, फिर ये लिखा है 10 लाख, तो शब्दों में लिख दिया 10 लाख। बैक्टीरिया तथा ये अंकों में लिखा हुआ है 1 करोड़, तो इसको शब्दों में लिख दिया 1 करोड़ वायरस होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो देखिए ये 10 संख्या है, 10 में कितने अंक हैं, 0 व 1, यानी 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है, 0 और 1 से। 11 में 11 संख्या जो है वो 1 अंक से मिलकर बनी हुई है, 1, यानी कि 2 बार 1 1 लिखा गया है, तो कितने अंकों से मिलकर बनी हुई है, 1 अंक से। 2 अंकों से मिलकर नहीं बनी हुई है, 1 ही अंक को 2 बार लिखा गया, तो ये इसके अंक क्या हो गए, 1। इसी तरीके 18 में कितने अंक हो गए, 2 अंक हैं, कौन कौन से, 1 व 8। 0 में कौन से अंक हैं, 1 ही अंक है, कौन सा, 0। 3 में 1 ही अंक है, कौन सा, 3। ठीक, इसी तरीके से अगले सवाल पे जब हम पहुंचते हैं तो वो है चौथा सवाल, 1, 2 व 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो। इसमें ये कह रहे हैं कि 1, 2, 3 से 3 अंकों वाली संख्या लिखनी है और दोबारा कोई अंक नहीं लिखना है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 1, 2, 3 है, तो हमने सबसे पहले 1 लिख लिया, ठीक है, 1 को फिक्स कर दिया, 2 और 3 123, ठीक। दोबारा में 1 को हमने वहीं लिखा रहने दिया आगे, फिर 3 को पहले कर दिया और 2 को बाद में कर दिया, तो 132 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेके आएंगे हम 2 को, यानी 2 को सबसे आगे लिख दिया, बची हुई संख्या में 1 और 3 लिख दिए, तो 213 हो गया। अब 2 को वहीं लिखा रहने दिया और 1 और 3 को आगे पीछे कर दिया, तो 231 हो जाएंगे। अब हम 1 को और 2 को तो पहले स्थान पर लिख चुके हैं, अब किसका नंबर आ गया, 3 का, 3 को पहले स्थान पर लिखेंगे, ठीक है। और फिर 1 और 2 तो 312, फिर 3 को तो पहले ही स्थान पे लिखे रहने देंगे, लेकिन 1 और 2 के स्थान बदल देंगे, 2 और 1। इस तरीके से ये 6 संख्याएं हो जाएंगी। 1, 2 व 3 से बनने वाली 3 अंकों की ये 6 संख्याएं होंगी जिनको हमने लिख दिया। अब आगे वाले सवाल में इन्होंने कहा है 0, 3 व 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसमें 0, 3 और 5 से, तो अब इसमें क्या है कि 0 से कोई संख्या शुरू नहीं होगी,
जीरो से कोई संख्या शुरू नहीं होगी। तो काय से शुरू करेंगे? 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, बीच में जीरो आ सकती है, लास्ट में आ सकती है, लेकिन शुरुआत में जीरो नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने 3 को लिख लिया। 3 के बाद क्या बचा? 0 और 5, तो 305 हो गई। 3 को हमने अपने ही स्थान पर लिखा रहने दिया और अब 0 और 5 के स्थान बदल दिए। 5 की जगह 0, 0 की जगह 5 लिख दिया। तो कितना हो गया? 350। तो अब 3 हो गया। अब 5 का नंबर आता है पहले नंबर के लिए, तो पहले नंबर पे हमने अब किसको लिख दिया? 5 को लिख दिया। दूसरे नंबर पर 0 और 3, फिर 5 को पहले पे ही लिखा रहने दिया, 0 और 3 के स्थान बदल दिए। तो 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की 4 संख्याएं होंगी। कौन कौन सी? 305, 350, 503 और 530। ठीक, समझ आ गया होगा? आगे चलिए। अब है छठवां सवाल। 6705 से 4 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन सा है? देखो 7 दिख रहा है, तो 7 लिख दिया। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 6, तो 6 लिख दिया। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 5, तो 5 लिख दिया। और फिर सबसे छोटा अंक लिख दिया लास्ट में, क्या? 0। ठीक, अब ये तो सबसे बड़ी संख्या लिख गई। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा लिखा जाता है। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? 0 है। लेकिन कोई भी संख्या 4 अंकों की अगर लिखनी है तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 से स्टार्ट नहीं करा जाती है। तो 0 बीच में आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में, शुरुआत में 0 नहीं रखेंगे। तो शुरुआत में दूसरे नंबर का सबसे छोटा अंक लिखेंगे, जो कि कितना है? 5। दूसरे नंबर का सबसे छोटा अंक हमने 5 लिख दिया। फिर अब 0 को लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे? 0 को, यानी दूसरे नंबर का छोटा, फिर 0, फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है? 6, और सबसे बड़ा सबसे बाद में यानी कि 7, यानी 5069 ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब है 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 5 बार 9, 99999, यानी कि 99,999 हो जाएगी। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 लिखेंगे, उसके आगे 4 शून्य लगा देंगे, तो 10,000 हो जाएगी। इसके बाद 8वां प्रश्न है, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबका स्थानीय मान लिखेंगे। जैसे 5 लिखेंगे तो 5 गुणे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के अंक स्थान पर है, तो 5 गुणे 1000। 2 कितना है? सैकड़ा के स्थान पे है, तो 2 गुणे 100। 3 कितने स्थान पर है? दहाई के स्थान पे, तो 3 गुणे 10 हो जाएगा। और 1 किसके स्थान पर है? इकाई की, तो 1 हो गया। तो ये 5000 हो गया, यानी कि 5 का स्थानीय मान 5000। हमने वैसे ही बताया था कि 5 के आगे जितने भी अंक हैं उतने शून्य लिख दिए जाते हैं। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान 2 और उसके पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। 3 का स्थानीय मान 3 और उसके पीछे 1 जीरो आ जाएगा, और 1 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो 1 हो गया। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5000। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 200। 3 का स्थानीय मान 30 और 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब है आगे 336 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 336 में 6 की जगह पे 6 गुणे 100 धन 3 गुणे 30 धन 6 गुणे 1। तो 6 का स्थानीय मान 600 धन 3 का स्थानीय मान 30 और 6 का स्थानीय मान 6। अब दाहिनी ओर से जो पहला वाला 6 है, पहले 6 का दाहिनी ओर यानी उल्टे हाथ की, ये हमारा दाहिना हाथ है, इस तरफ से इस 6 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान 6 लिख देंगे और उसके आगे कितने शून्य लिख देंगे?
2 शून्य लिख देंगे तो वो हो जाएगा 600। तो दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। अब अगला जो 10वां सवाल है, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानों के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हल ये कर रहे हैं 3334, तो पहले वाले 3 हजार के अंक पे, तो 3 गुणे 1000। दूसरा 3 कहाँ पे आ रहा है, सैकड़ा के स्थान पर, तो 3 गुणे 100। तीसरा 3 कहाँ पे आ रहा है, दहाई के स्थान पर, तो 3 गुणे 10। और 4 काय के स्थान पे आ रहा है, इकाई के स्थान पर। तो ये हो गया 3000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 4। तो दाहिनी ओर से यानी इधर से, तो प्रथम 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, प्रथम 3 का स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। और दूसरे 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300। और तीसरे 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000। भाई पीछे के अंकों की जगह एक शून्य रख देते हैं, जैसे 34 ये है तो इसके स्थान पर 3 और 4 के स्थान पर 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से फिर दूसरा 3 आया है, 3 और 0 0। तीसरा 3 आया है तो 3 0 0 0। अब इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो इधर आ गया 0, इधर आ गया 3, ये 3 और ये 3, तो कितना हो गया जाके, ये हो गया 3330। ठीक है। अब इन्होंने अगले सवाल में सेकंड पार्ट है इसका, 11वां सवाल है। 11वें सवाल में इन्होंने कहा है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करिए और फिर इनका योगफल ज्ञात करिए। तो प्रत्येक 2 का स्थानीय मान, तो ये इसके आगे 1 2 3 4 यानी ये हो गया 20,000। फिर इस वाले 2 के आगे 3 लिखे जाएंगे, वाले 2 के आगे जो सैकड़ा के स्थान पर 2 लिख के 2 शून्य लिखे जाएंगे, फिर 20 और फिर लास्ट में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब सीधे हाथ की तरफ से देखें तो प्रत्येक 2 का, पहले वाले 2 का स्थानीय मान 2 हो गया, दूसरे वाले 2 का 20 हो गया, और तीसरे वाले 2 का 200 हो गया, चौथे वाले 2 का 2000 हो गया, पांचवें वाले 2 का 20,000 हो गया। अब सबके क्या पूछे गए, योग, यानी इन सभी का जोड़ पूछा गया है। तो 2 धन 20 धन 200 धन 200 धन 200 धन 2000 धन 20,000, इन सभी के स्थानीय मानों को अगर हम जोड़ दें तो वही संख्या आ जाती है, यानी कि 22,222 वही संख्या आ जाती है जो होती है। यानी अगर संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों को जोड़ दिया जाए तो वही संख्या आ जाती है। अब है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 व द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबके स्थानीय मान लिख लें। तो देखिए इस वाले 5 का स्थानीय मान हो गया 500, 4 का हो गया 40 और इस वाले 5 का हो गया 5। बाईं ओर से मतलब इस साइड से, ये वाला बाईं साइड हो गया और ये वाला दाईं साइड। जब पीछे से देखते हैं तो दाईं कहते हैं और जब आगे से देखते हैं तो बाईं कहते हैं। तो बाईं ओर से यानी हम लोग आगे से देखेंगे। तो प्रथम 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 की जगह 500 500 हो जाएगा। और द्वितीय 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा केवल आपका 5। कितना हो जाएगा, 5। द्वितीय 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। तो अब जब हम 500 में से 5 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 495। ठीक है, 495 हमारा उत्तर आ जाएगा। भाई पहले 5 का स्थानीय मान 500 हो गया और दूसरे 5 का स्थानीय मान 5 हो गया। तो 500 में से 5 घटा देंगे तो हमारे 495 बचेंगे। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। अब है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती भी कहते हैं व पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो देखिए अनु माने होता है बाद में, बाद वाली संख्या, और पूर्व माने होता है पहले। अनुवर्ती माने बाद वाली संख्या, पूर्ववर्ती माने पहले वाली संख्या। अनुवर्ती माने ठीक बाद वाली, जैसे कोई भी संख्या लिखी है 100 लिखी है
तो 100 के बाद वाली संख्या क्या होगी, उसमें एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 101। तो 100 के बाद वाली संख्या क्या हो गई 101। तो 100 की अनुवर्ती क्या हो गई 101। इसी तरीके से 5 की अनुवर्ती कितनी आ जाएगी, एक जोड़ दो 6। 9 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी 10। अनुवर्ती मतलब बाद वाली, ठीक एक बाद वाली, ठीक है। और पूर्ववर्ती माने ठीक पहले वाली। जैसे कहा जाए 100 के पहले क्या आता है 99, ठीक है। पूर्ववर्ती अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे। जैसे 100 में से एक घटा देंगे तो 99 आ जाएगी। 99 से पहले 98। तो कहने का मतलब है अनुवर्ती माने बाद वाली संख्या, एक अंक बाद वाली, और पूर्ववर्ती माने एक अंक पहले वाली संख्या, राइट। तो बाद वाली संख्या के लिए एक जोड़ दिया जाता है और पहले वाली संख्या के लिए एक घटा दिया जाता है। अनुवर्ती माने होता है बाद में और पूर्ववर्ती माने होता है एक अंक पहले। तो देखिए, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या उसकी अनुवर्ती, अनुवर्ती को हम लोग उत्तरवर्ती संख्या भी क्या कहते हैं। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती एक ही बात है, बाद वाली संख्या को अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 की अनुवर्ती संख्या 6 है और पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी 4, यानी 5 के बाद वाली संख्या 6 और 5 के पहले वाली कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम बता ही नहीं पाएंगे, क्यों। जैसे कहोगे तुम कोई कहने लगे 900 सबसे बड़ी संख्या है, तो उसके बाद वाली उससे बड़ी हो जाएगी 901। अगर कही जाए कि 9999 सबसे बड़ी है, तो उसमें एक जोड़ दो तो 10,000 उससे बड़ी हो जाएगी। तो हम कोई भी संख्या लिखें, हमेशा उसके बाद वाली संख्या उससे बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। यानी सबसे बड़ी संख्या कोई भी संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक जोड़ देने पर उससे बड़ी आ जाती है। तो कोई भी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद वाली उससे बड़ी हो जाती है, उससे बाद वाली उससे बड़ी हो जाती है। आप जिसको कहोगे बड़ा है, उससे बाद वाली उससे बड़ी हो जाएगी, उससे बाद वाली उससे बड़ी हो जाएगी, है ना। मतलब कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेटर देन की और लेस देन की। बड़ी है छोटी है। जैसे ये वाला चिन्ह होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं लेस देन। इसको क्या पढ़ते हैं, बड़ी है, इसको पढ़ते हैं छोटी है। देखिए अब हमें ये बताओ, 4 बड़ी है या 3, इन 4 और 3 में से कौन सी संख्या बड़ी है। सीधी सी बात है, 4 बड़ी है, तो हम इसको लिखेंगे 4 बड़ी है 3 से। तो इसको शॉर्ट में लिख देंगे 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी 4 बड़ी है, तो इस तरीके से लिख देंगे। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो 4 बड़ी है 3 से, ठीक। अब जैसे कहा जाए 5 और 7 लिखा, अब इसमें कौन छोटी है, 5 कैसी है 7 से, छोटी है कि बड़ी है। तो हम इसको या तो ये लिखें 5 7 से छोटी है। जैसे 5 और 7 लिखी हुई है, तो इसमें 5 छोटी है कि नहीं, तो 5 छोटी है तो उसको लेस देन से लिखेंगे। यानी इसमें क्या दिखा रहा है, ये वाला चिन्ह 7 बड़ी है 5 छोटी है। बात समझ रहे। अब जैसे पहले मान लीजिए 40 लिखा हुआ है और बाद में 30 लिखा हुआ है। अब 40 30 से बड़ी है कि छोटी है, 40 30 से बड़ी है, तो क्या लिखेंगे 40 इज ग्रेटर देन 30, 40 30 से बड़ी है। ये सही बात है कि नहीं। इसी तरीके से मान लीजिए ये लिखा है 30 और 50। अब 30 कैसी है 50 से छोटी है, तो इसको कैसे लिखेंगे ऐसे, ठीक। यानी जिस संख्या की तरफ 2 लिखे होते हैं ऐसे वो बड़ी मानी जाती है, इसको लेस देन का चिन्ह कहते हैं। और ये देखिए इधर ये बड़ी हो गई, इधर ये बड़ी हो गई, ठीक है।
तो जब बड़ा प्रदर्शित करना हो तो ग्रेटर देन का चिन्ह लगाते हैं, और छोटा प्रदर्शित करना हो तो लेस देन का चिन्ह लगाते हैं। ये बड़ी है का चिन्ह है और ये छोटी है का चिन्ह है। देखिए बड़ी है का चिन्ह ये होता है, छोटी है का चिन्ह ये होता है। जैसे 3 बड़ी है 2 से, अर्थात 3 2 से बड़ी है। 25 छोटी है 27 से, अर्थात 25 27 से छोटी है। ठीक, अब आती है क्रमागत संख्याएं। जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये लगातार आ रही हैं, ये क्रमागत संख्याएं हो गई। 50 51 52 ये भी क्रमागत संख्याएं हो गई। क्रम से लगातार एक के बाद एक जो हैं वो क्रमागत होती हैं। जैसे 100 101 102 103 ये क्रम से आ रही हैं तो ये क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक, 99 100 101 ये भी क्रमागत संख्याएं हो गई। समझ में आ रही बात है? 99 100 101 ये क्या हो गई? क्रमागत संख्याएं हो गई। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं कहते हैं। क्रमागत संख्याएं एक के बाद एक क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 8 9 क्रमागत संख्याएं हैं। इसी प्रकार 100 101 102 क्रमागत संख्याएं हैं। अब हम लोग लगाएंगे इसी का अभ्यास 1B। चलो हल करते हैं अभ्यास 1B। इसमें भी बड़ा बढ़िया है। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिया गया उसमें भरना है। जैसे 4 4 के बाद आई 5 5 के बाद आई 6 6 के बाद आई 7 7 के बाद कौन सी आ गई 8। तो यहाँ क्या आएगी 23 के बाद 24 24 के बाद 25 और 25 के बाद इन्होंने खाली स्थान दिया है तो 25 के बाद क्या आ जाएगी 25 के बाद आ जाएगी 26। ये खाली स्थान हमने भर दिया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, इसमें खाली स्थान भरना है। तो इन्होंने पहले दिया 9 9 से पहले क्या आ गई 8 8 से पहले क्या आ गई 7 7 से पहले क्या आ गई 6 6 से पहले क्या आ गई 5। इसी तरीके से यहाँ पर 35 35 से पहले क्या आ जाएगी 34 और 34 से पहले खाली स्थान दिया है, बिल्कुल सही। 34 से पहले क्या आ जाएगी 33 और उसके पहले क्या आ जाएगी 32, उसके पहले क्या आ जाएगी 31। इस तरीके से ये हो गया। अब इन्होंने कहा है तीसरे सवाल में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनिए मतलब सत्य और असत्य आपको इसमें सही विकल्प भरना है। सत्य असत्य नहीं है, इसमें आपको सही विकल्प भरना है। जैसे का पाठ है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अनुवर्ती माने बाद वाली। अब किताब में जब आप देखेंगे तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो 13 के बाद क्या आती है, बिल्कुल सही बात, 13 के बाद आती है 14। तो आपको क्या भरना है विकल्प 14। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती का क्या मतलब होता है पहले, तो 27 के पहले क्या आता है 26, तो 26 विकल्प भरना है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती माने बाद वाली, तो 6 के बाद क्या आता है 7। 15 की पूर्ववर्ती, तो 15 के पहले क्या आता है 14। तो ये विकल्प दिए गए हैं, हमने आपको डायरेक्ट ऐसे भर के बता दिया है। ठीक है, अब चौथा सवाल है आपको सत्य और असत्य छांटना है। मतलब ये कथन दिए गए, कही गई है कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो देखिए सबसे पहले में इन्होंने क्या कहा, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। 8 10 15 20 50 100 200 1000 10,000 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो एक सबसे कैसी है छोटी। तो ये बात सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे सत्य है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, अब संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो देखिए संख्या रेखा हम लोग देखते हैं।
ये देखिए संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ये वाला है दाईं ओर और ये क्या है बाईं ओर। ठीक, अब 1 के दाईं ओर ये हो गया, जैसे ये 2 है, मान लीजिए ये 2 है, 2 के बाईं ओर 3 हो गया, सॉरी 2 के बाईं ओर 1 हो गया और दाहिनी ओर 3 हो गया। ये वाला दाईं ओर है, इधर से इधर चलेंगे तो ये दाईं ओर हो गया और इधर से इधर चलेंगे तो ये बाईं ओर हो गया। तो 2 के बाईं ओर 1 है और 2 के दाईं ओर 3 है, तो देखो दाईं ओर वाली बड़ी होती है और बाईं ओर वाली छोटी होती है। इसी तरीके से जैसे 3 को देखें, 3 के दाहिनी ओर 4 है, 4 बड़े, और 3 के बाईं ओर क्या है 2, 2 छोटी है। तो इसका भी ये नहीं कि इस संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखी हैं उसके इस साइड वाली दाहिनी ओर वाली, यानी कि इस संख्या के इस साइड वाली इधर चलेंगे तो संख्या बड़ी होगी और इधर चलेंगे तो संख्या छोटी होगी। ठीक, दाहिनी ओर वाली संख्या बड़ी होती है और बाईं ओर वाली संख्या छोटी होती है। अब ये चीज़ समझ में आएगी जो उसमें लिखा है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। हमने क्या बताया था, दाहिनी ओर, जैसे ये है इसके दाहिनी ओर छोटी है कि बड़ी, ऑब्वियसली बड़ी है, और ये क्या कह रहे हैं छोटी है। इसका मतलब इनका ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। दाहिनी ओर कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। अब ये कह रहे 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104। देखो 101 के बाद क्या आता है, 102 आता है, उसके बाद 103 आता है, 104 आता है। ये लगातार आती हैं, क्रम से हैं और 101 से बड़ी हैं। तो ये बात तो सही है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये कथन हमारा सत्य है। इसके बाद 23 एक प्राकृतिक संख्या है। सारी संख्याएं 1 से लेकर गिनती करने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये वाक्य भी सत्य है, ये भी कैसा हो गया, सत्य हो गया। प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, बिल्कुल सही बात। जो भी लिखोगे उसमें 1 जोड़ दोगे, उससे बड़ी, जैसे 100 से बड़ी 101, उससे बड़ी 102, उससे बड़ी कोई भी संख्या बताओ उससे बड़ी। तो प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, ये भी कथन कैसा है, सत्य है। इसके बाद 5वां सवाल है 9999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करिए। अनुवर्ती निकालने का क्या तरीका होता है कि जो संख्या दी गई उसमें 1 जोड़ दो, उसके बाद वाली संख्या आ जाएगी, तो 10,000 हो गई। 9999 धन 1 बराबर 10,000। अब 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले की संख्या। तो पहले की संख्या निकालने के लिए 1 घटा दिया जाता है, तो 1,01,000 में से 1 घटा दो तो 1,00,000 बचेगी। तो ये पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आ गई। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करिए। तो ये एक रेखा हमने खींच दी और उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक प्राकृतिक संख्याएं लिख दी गई हैं। बड़ा आसान है। अब इन्होंने कहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो कितनी होती है, 1000, 1000। और इसके पूर्ववर्ती यानी इसके पहले की, तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए इसमें से 1 हम घटाएंगे, तो कितनी आ जाएगी, 1000 में से 1 घटाओ तो 999 आ जाएगी। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी होगी जाके, 999। इसका आखिरी सवाल 9वां, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 6 बार 9
हैं, यानी कि 9,99,999 सबसे बड़ी, 6 बार 9 लिख देना। और इसके बाद वाली यानी अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद वाली संख्या। तो बाद वाली संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो उत्तर आपका आ जाएगा 10 लाख। तो इस तरीके से ये आपका पहला पाठ पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको वीडियो को रोक रोक करके पूरे नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तब हम आकर के इनको चेक करेंगे। ये हम स्कूल में अभी पढ़ा चुके हैं, और जिन बच्चों का छूट गया, जो बच्चे शुरुआत में नहीं आ पाए थे, उनके लिए ये वीडियो है। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप इसको पूरा अच्छे से साफ सुथरा नोट्स बनाइएगा। जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू बच्चों।